नमस्कार, आप सभी का स्वागत है आपके अपने यूट्यूब चैनल एग्ज़ाम स्कैनिया पर। आप सभी के आगे में टीजीटी, पीजीटी, एलटी ग्रेड और नेट जीआरएफ की तैयारी के लिए घटना चक्र की नागरिक शास्त्र विषय के प्रीवियस ईयर के महत्वपूर्ण प्रश्नों के अंतर्गत राजनीतिक सिद्धांत के तहत राज्य की परिभाषा एवं उसके निर्माणक तत्वों से संबंधित महत्वपूर्ण प्रश्नों का व्याख्यात्मक हल देखेंगे। साथियों, वीडियो में आगे बढ़ने से पहले छोटी सी रिक्वेस्ट है कि प्लीज़ वीडियो को लाइक व शेयर करें तथा चैनल सब्सक्राइब करें। आइए देखते हैं प्रश्न नंबर 1। नागरिकता की अवधारणा में किसने गुलामों को बाहर रखा? ऑप्शन ए प्लेटो, ऑप्शन बी अरस्तु, ऑप्शन सी हॉब्स, ऑप्शन डी ऑस्टिन। और इसका राइट आंसर है ऑप्शन बी अरस्तु। अब इसकी व्याख्या देखेंगे। अरस्तु ने अपनी नागरिकता संबंधी अवधारणा में गुलामों को बाहर रखा है। अरस्तु इन्हें राज्य का नागरिक नहीं मानता। अब क्वेश्चन नंबर 2, किसे सभी सामाजिक संस्थाओं में सबसे शक्तिशाली माना जाता है? ऑप्शन ए राज्य, ऑप्शन बी राष्ट्र, ऑप्शन सी समाज, ऑप्शन डी न्याय तंत्र। और इसका राइट आंसर है ऑप्शन ए। अब इसकी व्याख्या देखेंगे। राष्ट्र, समाज और न्यायतंत्र जैसी सामाजिक संस्थाओं में से राज्य को सबसे अधिक शक्तिशाली माना जाता है। अन्य संस्थाओं का गठन स्वेच्छा या राजा के नियमों पर आधारित है, परंतु राज्य की सदस्यता अनिवार्य और उसके निर्णय बाध्यकारी होते हैं। क्वेश्चन नंबर 3, राजनीति विज्ञान सामाजिक विज्ञान का वह अंग है जो राज्य के आधारभूत तत्वों तथा शासन के सिद्धांतों का विवेचन करता है। यह परिभाषा किसने दी? ऑप्शन ए गार्नर, ऑप्शन बी लास्की, ऑप्शन सी गिलक्रिस्ट, ऑप्शन डी पॉल जेनेट। और इसका राइट आंसर है ऑप्शन डी। अब इसकी व्याख्या देखेंगे। फ्रांसीसी लेखक पॉल जेनेट के अनुसार राजनीति विज्ञान सामाजिक विज्ञान का वह अंग है जो राज्य के आधारभूत तत्वों तथा शासन के सिद्धांतों का विवेचन करता है। क्वेश्चन नंबर 4, निम्नलिखित को ग्रीक नगर राज्यों के नागरिक माना जाता है। ऑप्शन ए मजिस्ट्रेट, ऑप्शन बी गुलाम, ऑप्शन सी स्वतंत्र व्यक्तियों के स्वामी, ऑप्शन डी राजनीतिक विचारक। और इसका राइट आंसर है ऑप्शन नंबर सी। अब इसकी व्याख्या देखेंगे। स्वतंत्र व्यक्तियों के स्वामी को ग्रीक नगर राज्यों के नागरिक माना जाता है। क्वेश्चन नंबर 5, यूनानी नगर राज्य का आधुनिक नाम क्या है? ऑप्शन ए नगर, ऑप्शन बी सरकार, ऑप्शन सी कस्बा, ऑप्शन डी राज्य। और इसका राइट आंसर है ऑप्शन नंबर डी। अब इसकी व्याख्या देखेंगे। प्राचीन काल में यूनानी विचारकों ने राज्य के लिए नगर राज्य शब्द का प्रयोग किया है। यूनानी भाषा में इसे पोलिस कहते हैं। आधुनिक संदर्भ में राज्य शब्द का प्रयोग सर्वप्रथम इटली के राजनीतिक विचारक मैकियावेली ने 16वीं शताब्दी के प्रारंभ में अपनी पुस्तक द प्रिंस 1513 में किया, जिसका अंग्रेजी अनुवाद द स्टेट होता है। क्वेश्चन नंबर 6, नगर राज्य का संबंध माना जाता है। ऑप्शन ए प्राचीन मिस्र से, ऑप्शन बी प्राचीन भारत से, ऑप्शन सी प्राचीन यूनान से, ऑप्शन डी प्राचीन चीन से। और इसका राइट आंसर है ऑप्शन नंबर सी। अब क्वेश्चन नंबर 7, शहर राज्य व यह शब्द सामान्यतः इससे संबंधित है। ऑप्शन ए प्राचीन इजिप्ट, ऑप्शन बी प्राचीन ग्रीस, ऑप्शन सी प्राचीन चीन, ऑप्शन डी तीनों में से कोई नहीं। और इसका राइट आंसर है ऑप्शन नंबर बी। क्वेश्चन नंबर 8, पोलिस का मतलब निम्न में से क्या है? ऑप्शन नंबर ए देश, ऑप्शन बी राज्य, ऑप्शन सी शहर राज्य, ऑप्शन डी गांव। और इसका राइट आंसर है ऑप्शन नंबर सी। क्वेश्चन नंबर 9, पुलिस शब्द का संबंध किससे है? ऑप्शन ए पुलिस, ऑप्शन बी नागरिक प्रशासन, ऑप्शन सी नगर राज्य, ऑप्शन डी लोकमत। और इसका राइट आंसर है ऑप्शन नंबर सी। क्वेश्चन नंबर 10, पॉलिटिक्स शब्द की उत्पत्ति पोलिस से हुई है, जो एक ऑप्शन ए फ्रांसीसी शब्द है, ऑप्शन बी यूनानी शब्द है, ऑप्शन सी लातीनी शब्द है, ऑप्शन डी जर्मन शब्द है। और इसका राइट आंसर है ऑप्शन नंबर बी। और इसकी व्याख्या देखेंगे। अंग्रेजी का पॉलिटिक्स शब्द ग्रीक भाषा के पोलिस शब्द से बना है, जो प्राचीन यूनानी नगर राज्य का सूचक है। पॉलिटिक्स शब्द सर्वप्रथम अरस्तु द्वारा प्रयोग किया गया था।
क्वेश्चन नंबर 11, निम्न में से कौन सा समुच्चय राजनीति विज्ञान के विषय क्षेत्र को परिभाषित करता है? ऑप्शन ए राज्य सरकार, विधियाँ, प्रथाएं और संस्कृति। ऑप्शन बी संप्रभुता, सरकार, बाजार, राजनीतिक दल और सामाजिक वर्ग। ऑप्शन सी राज्य सरकार, विधियाँ, सभ्य समाज और राजनीतिक दल। ऑप्शन डी राज्य, मूल्य, सरकार, निर्णय निर्माण और राजनीतिक दल। और इसका राइट आंसर है ऑप्शन नंबर डी। अब इसकी व्याख्या देखेंगे। राजनीति विज्ञान का विषय क्षेत्र राज्य, मूल्य, सरकार, निर्णय निर्माण, राजनीतिक दल, शक्ति, संघर्षों और सहमति का अध्ययन है। आधुनिक सिद्धांत के अनुसार राजनीति विज्ञान संस्थाओं एवं राजनीति का अध्ययन है। क्वेश्चन नंबर 12, निम्नलिखित में से कौन सा एक राजनीति विज्ञान के आधुनिक उपागम के अध्ययन का क्षेत्र है? ऑप्शन ए लोक जीवन, ऑप्शन बी राज्य, ऑप्शन सी सरकार, ऑप्शन डी विधि निर्माण। और इसका राइट आंसर है ऑप्शन नंबर ए। अब इसकी व्याख्या देखेंगे। द्वितीय विश्व युद्ध के बाद राजनीति विज्ञान के क्षेत्र में नवीन दृष्टिकोण का यह उदय हुआ। यह निश्चित रूप से अधिक व्यापक और यथार्थवादी है। यह दृष्टिकोण व्यवहारवादी दृष्टिकोण के नाम से प्रसिद्ध हुआ। इसने इस बात पर बल दिया कि वर्तमान समय में समस्त मानव जीवन एक इकाई का रूप धारण कर लिया है और मानव जीवन के विविध पक्षों को एक दूसरे से अलग नहीं किया जा सकता है। इसलिए राजनीति विज्ञान को ऐसा विषय नहीं समझा जाना चाहिए जो मनुष्य के केवल राजनीतिक क्रियाकलापों का अध्ययन करता है। अतः यह कहना उचित होगा कि राजनीति विज्ञान मूलतः मनुष्य के राजनीतिक जीवन तथा क्रियाकलापों का तथा इसके संदर्भ में मानव जीवन के सामाजिक, आर्थिक, धार्मिक तथा अन्य पक्षों का अध्ययन करता है। क्वेश्चन नंबर 13, निम्नलिखित में से कौन सा आधुनिक राजनीतिक विज्ञान का लक्षण नहीं है? ऑप्शन ए शक्ति का अध्ययन, ऑप्शन बी अंतर अनुशासनात्मक अध्ययन, ऑप्शन सी मूल्य प्रधान अध्ययन, ऑप्शन डी मानवीय क्रियाओं का अध्ययन। और इसका राइट आंसर है ऑप्शन नंबर सी। अब इसकी व्याख्या देखेंगे। मूल्य प्रधान का अध्ययन परंपरागत राजनीतिक विज्ञान की प्रमुख विशेषता है, जबकि अन्य तीनों विकल्प आधुनिक राजनीतिक विज्ञान से संबंधित हैं। हालांकि बाद में मूल्यों को भी आधुनिक दृष्टिकोण में शामिल कर लिया गया है। क्वेश्चन नंबर 14, राजनीति विज्ञान इसकी एक शाखा है। ऑप्शन ए भौतिकी विज्ञान, ऑप्शन बी प्रकृति विज्ञान, ऑप्शन सी पूर्ण विज्ञान, ऑप्शन डी समाज विज्ञान। और इसका राइट आंसर ऑप्शन नंबर डी है। और इसकी व्याख्या देखेंगे। सामाजिक विज्ञान मानव समाज का अध्ययन करने वाली शैक्षिक विधा है। प्राकृतिक विज्ञानों के अन्य विषयों का एक सामूहिक नाम है। सामाजिक विज्ञान इसमें नृविज्ञान, पुरातत्व, अर्थशास्त्र, भूगोल, इतिहास, राजनीति शास्त्र, समाजशास्त्र आदि विषय सम्मिलित हैं। अतः राजनीतिक विज्ञान एक प्रमुख सामाजिक विज्ञान है तथा इसका संबंध राज्य से है। क्वेश्चन नंबर 15, राजनीति विज्ञान इससे संबंधित है। ऑप्शन ए राजनीतिक सत्ता, ऑप्शन बी आर्थिक सत्ता, ऑप्शन सी सामाजिक सत्ता, ऑप्शन डी सांस्कृतिक सत्ता। और इसका राइट आंसर है ऑप्शन नंबर ए। अब इसकी व्याख्या देखेंगे। राजनीति विज्ञान आधुनिक दृष्टि से वह शास्त्र है जो मानवीय क्रियाओं, शक्ति, राजनीतिक व्यवस्था, समस्याओं तथा उनके समाधानों से संबंधित है। क्वेश्चन नंबर 16, नगर राज्य शब्दावली संबंधित है। ऑप्शन ए प्राचीन चीन से, ऑप्शन बी प्राचीन मिस्र से, ऑप्शन सी प्राचीन यूनान से, ऑप्शन डी प्राचीन भारत से। और इसका राइट आंसर है ऑप्शन नंबर सी। अब इसकी व्याख्या देखेंगे। नगर राज्य शब्दावली प्राचीन यूनान से संबंधित है। प्राचीन यूनान में राज्य के लिए नगर राज्य शब्द का प्रयोग किया जाता था। यूनानी भाषा में इसे पोलिस कहा जाता था। क्वेश्चन नंबर 17, निम्नलिखित कथनों पर विचार कीजिए तथा नीचे दिए गए कूट से सही उत्तर का चयन कीजिए। नंबर 1, राजनीति विज्ञान राजनीति का व्यवस्थात्मक अध्ययन है। नंबर 2, यह सैद्धांतिक और शोधपरक है। नंबर 3, यह पूर्णतः वैज्ञानिक और पूर्णतः नैतिकवादी है। नंबर 4, इसे यदि अच्छा राजनीति विज्ञान होना है तो इसे दर्शनात्मक और वैज्ञानिक होना है। और इसका राइट आंसर है ऑप्शन नंबर सी। उपयुक्त प्रश्न के विकल्पों में 1, 2 और 4 सही है। इसे ना तो पूर्णतः दार्शनिक कहा जा सकता है क्योंकि इसके अंतर्गत मानवीय व्यवहार का अध्ययन होता है जो कि विज्ञान के नियमों से परे हैं, और ना ही पूर्णतः नैतिक क्योंकि इसमें नैतिक अनैतिक सभी मूल्यों का अध्ययन होता है। क्वेश्चन नंबर 18, निम्न में से कौन सा कथन सही है? ऑप्शन ए राजनीतिक विकास सर्वसत्तावादी व्यवस्था को जन्म देता है। ऑप्शन बी
राजनीतिक विकास लोकतंत्र का निर्माण करता है। ऑप्शन सी, राजनीतिक विकास कुलीन तंत्र का निर्माता है। ऑप्शन डी, राजनीतिक विकास अस्थायित्व उत्पन्न करता है। और इसका राइट आंसर है ऑप्शन नंबर बी। अब इसकी व्याख्या देखेंगे। राजनीतिक विकास का तात्पर्य है शासन प्रक्रियाओं में नागरिकों की भागीदारी। यह भागीदारी शासन के लोकतांत्रिक स्वरूप में अधिक स्पष्ट होती है, अतः राजनीतिक विकास लोकतंत्र के निर्माण में महत्वपूर्ण भूमिका निभाता है। क्वेश्चन नंबर 19, निम्नलिखित में से कौन सा राजनीति शास्त्री राजनीतिक विकास की अवधारणा से संबंधित है? ऑप्शन ए, इल्चमैन। ऑप्शन बी, रुडोल्फ। ऑप्शन सी, लासवेल। ऑप्शन डी, गोल्ड हैमर। और इसका राइट आंसर है ऑप्शन नंबर ए। अब इसकी व्याख्या देखते हैं। उपरोक्त प्रश्न में राजनीतिक विकास की अवधारणा है इल्चमैन संबंधित है। रुडोल्फ का संबंध प्रशासनिक चिंतन से है और लासवेल राजनीतिक शक्ति की संकल्पना से संबंधित है। गोल्ड हैमर मुख्यतः अनुवादक के रूप में प्रसिद्ध है। क्वेश्चन नंबर 20, एडवर्ड सील्स के अनुसार राजनीतिक विकास को मापा जाना चाहिए। ऑप्शन ए, देश की राजनीतिक संस्थाओं से। ऑप्शन बी, देश के अंतर्राष्ट्रीय स्तर से। ऑप्शन सी, देश के आर्थिक विकास से। ऑप्शन डी, देश के आर्थिक और साथ में सामाजिक विकास से। और इसका राइट आंसर है ऑप्शन ए। अब इसकी व्याख्या देखते हैं। एडवर्ड सील्स के अनुसार राजनीतिक विकास को देश की राजनीतिक संस्थाओं में से मापा जाना चाहिए। इस संबंध में उन्होंने 5 प्रकार की व्यवस्थाओं का वर्णन किया है। नंबर 1, राजनीतिक लोकतंत्र। नंबर 2, नाम मात्र का लोकतंत्र। नंबर 3, आधुनिकीकृत स्वेच्छातंत्रवाद। नंबर 4, सर्वाधिकारी गुटतंत्रवाद एवं नंबर 5, परंपरागत गुटतंत्रवाद। क्वेश्चन नंबर 21, उत्पत्ति की दृष्टि से कौन सा सामाजिक विज्ञान राजनीति विज्ञान से पूर्व का है? ऑप्शन ए, मनोविज्ञान। ऑप्शन बी, इतिहास। ऑप्शन सी, दर्शन शास्त्र। ऑप्शन डी, समाजशास्त्र। और इसका राइट आंसर है ऑप्शन नंबर सी। अब इसकी व्याख्या देखते हैं। दर्शन शास्त्र को सभी सामाजिक विज्ञानों का जनक होने का श्रेय प्राप्त है। राजनीति विज्ञान का उद्भव भी दर्शन शास्त्र से हुआ है। क्वेश्चन नंबर 22, पॉलिटिक्स शब्द की उत्पत्ति पोलिस शब्द से हुई है, जो निम्न में से किस भाषा से लिया गया है? ऑप्शन ए, फ्रांसीसी। ऑप्शन बी, यूनानी। ऑप्शन सी, लैटिन। ऑप्शन डी, जर्मन। अब इसका राइट आंसर है ऑप्शन नंबर बी। और इसकी अब व्याख्या देखते हैं। अंग्रेजी का पॉलिटिक्स शब्द यूनानी ग्रीक भाषा के पोलिस शब्द से बना है, जो प्राचीन यूनानी नगर राज्य का सूचक था। इस नगर राज्यों में नागरिक स्वयं अपना शासन चलाते थे। नागरिकों की इन गतिविधियों को प्राचीन यूनानी विचारकों ने पॉलिटिक्स की संज्ञा दी। इससे संबंधित व्यवस्थित अध्ययन को भी उन्होंने पॉलिटिक्स नाम दिया। क्वेश्चन नंबर 23, राजनीति शब्द की उत्पत्ति पोलिस शब्द से हुई है। यह पोलिस शब्द किस भाषा का है? ऑप्शन ए, अंग्रेजी। ऑप्शन बी, फ्रेंच। ऑप्शन सी, ग्रीक। ऑप्शन डी, संस्कृत। और इसका राइट आंसर है ऑप्शन नंबर सी। क्वेश्चन नंबर 24, आधुनिक राजनीतिक सिद्धांत के प्रमुख समर्थक हैं। ऑप्शन ए, चार्ल्स मोरियम। ऑप्शन बी, डेविड ईस्टन। ऑप्शन सी, हेराल्ड लासवेल। ऑप्शन डी, उपयुक्त सभी। और इसका राइट आंसर है ऑप्शन नंबर डी। अब इसकी व्याख्या देखते हैं। आधुनिक राजनीतिक सिद्धांत के प्रमुख समर्थक हैं चार्ल्स मेरियम, ग्राहम वालस, लियोनार्ड व्हाइट, क्विंसी राइट, हेराल्ड लासवेल, फ्रेडरिक सुमैन, विओकी जूनियर, ग्रेवियल आमंड, हर्बर्ट साइमन, डेविड टूमैन, डेविड ईस्टन और कैटलिन। क्वेश्चन नंबर 25, राजनीति विज्ञान का संबंध राज्य तथा उसके शासन सरकार से है, यह किसने कहा है? ऑप्शन ए, गार्नर। ऑप्शन बी, डिमॉक। ऑप्शन सी, गिलक्राइस्ट। ऑप्शन डी, सीले। और इसका राइट आंसर है ऑप्शन नंबर बी। अब इसकी व्याख्या देखते हैं। मार्शल एडवर्ड डिमॉक एवं अमेरिकी राजनीतिक वैज्ञानिक एवं लोक प्रशासन के प्रोफेसर थे। डिमॉक को लोक प्रशासन एवं सरकार के क्षेत्रों का विस्तृत अध्ययन करने के लिए जाना जाता है। डिमॉक ने कहा है कि राजनीति विज्ञान का संबंध राज्य तथा उसके साधन सरकार से है। गिलक्राइस्ट के अनुसार राजनीति शास्त्र के अंतर्गत राज्य तथा सरकार दोनों का अध्ययन किया जाता है, जबकि लेखक का मत यह है कि राजनीति शास्त्र केवल सरकार का अध्ययन करता है। साथियों, वीडियो अच्छा लगे
तो लाइक करें, शेयर करें और दोस्तों में शेयर करें और चैनल को सब्सक्राइब करें। धन्यवाद।